हेलो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं नया वीडियो लेके आया हूँ नए क्वेश्चन के साथ। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन? राइट डाउन द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, है ना। तो अब एरर क्या होती है ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया सारा। टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है ये भी मैंने पढ़ा दिया। अब अपन पढ़ेंगे वो जो एरर होती है, यानी वो गलतियां जिनके कारण हमारा रिजल्ट एक्सपेरिमेंट में सही नहीं आता है, उनको हम कम कैसे कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको कम करना जरूरी है, तभी तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ऐसे 7 मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ तो आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सातों के नाम लिखेंगे। फिर हम 2 वीडियो में लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। 2 वीडियो में 3 एरर पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के 3 एरर अगले वीडियो में, 3 या 4 एरर अगले वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो अब देखिएगा कौन कौन सा एरर है। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड apparatus, ये अपन आज कवर करेंगे, राइट। ये आप पहले पूरा नाम लिख लीजिए, केवल नाम से मत घबराइए आप कि क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। ब्लैंक डिटर्मिनेशन, ये आज पढ़ेंगे। क्रॉस चेकिंग रिजल्ट बाय डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, ये अपन आज करेंगे। ये 3 अपन आज कवर करेंगे, बाकी के 4 इसके अगले पार्ट में कराऊंगी, ठीक है। तो 4th कौन सा है? पैरेलल एंड कंट्रोल डिटर्मिनेशन। 5th कौन सा है? मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन। 6th कौन सा है? मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड। 7th है एम्प्लीफिकेशन मेथड। तो आज हम ये 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड apparatus, ये क्या होता है? ब्लैंक डिटर्मिनेशन, ये क्या होता है? क्रॉस चेकिंग ऑफ रिजल्ट बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और apparatus। तो हमको 3 चीजें मालूम होना चाहिए, कैलिब्रेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या और apparatus क्या, राइट। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट तो कौन से, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हम अपने लैब में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो वे करने के लिए यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट में आ गया। पीएच मीटर वो इंस्ट्रूमेंट में आ गया। apparatus कौन से हो गए, जैसे कि अपने ब्यूरेट हो गए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गए, पिपेट हो गए, ये सब क्या है? apparatus। अब कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है? कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस ये चेक करना कि वो हमारा इंस्ट्रूमेंट सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना, यूज करते 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 कुछ खराबी आ जाए इंस्ट्रूमेंट में, वो सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सही से वे नहीं कर पा रहा है, तो ये चेक करना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही वर्क, सही रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। और यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो करेक्टिव मेजर्स लेना। तो ये सब क्या होता है, कैलिब्रेशन प्रोसेस में आता है। चेक करना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, और यदि नहीं देगा तो उसके करेक्टिव मेजर्स करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाती हूँ, यानी कैलिब्रेशन का किससे कनेक्शन हो गया? फर्स्ट पॉइंट, टू गिव एक्यूरेट, टू चेक that instrument gives the accurate result, और यदि नहीं दे रहा है तो करेक्टिव मेजर्स करना, राइट। अब आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वेट ले लेते हैं। स्टैंडर्ड वेट का मतलब जिनका वेट मुझे, कुछ छोटे छोटे वेट होते हैं, बाट होते हैं, जिनका वेट मुझे एग्जैक्टली पता है कितना होता है, 5 mg, 10 mg, 14 mg, 200 mg, है ना, ये सब मुझे पता होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख रख के, है ना, और कुछ कैलकुलेशंस, पूरा चार्ट बनता है इसका कैलिब्रेशन का। वो प्रोसेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैं बता रही हूँ, ऐसा पूरा चार्ट बन जाता है कैलिब्रेशन का, और चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपका सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक, नहीं कर रहा है तो क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम पीएच मीटर के कैलिब्रेशन का भी अलग प्रोसेस होता है ना। इलेक्ट्रोड को 2 स्टैंडर्ड में डाल के देखा जाता है, बट आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब समझिएगा, आपका कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। कभी क्वेश्चन आए कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी इनको चेक करना कि ये सही से वर्क कर रहे हैं, हमारा सही रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो करेक्टिव मेजर्स करना। ऐसे ही एपरेटस में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को चेक करना, कैलिब्रेट करना, चेक करना कि ये 100 ml देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो क्या करेक्टिव मेजर्स है इसके लिए, यानी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसका हमने पूरा कैलिब्रेशन प्रोसेस किया, चेक किया कि ये 100 ml वे कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो यही क्या है, कैलिब्रेशन का पूरा प्रोसेस है, यानी चेक करना कि करेक्ट रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है कैलिब्रेशन का, राइट। तो ये तो आप समझ गए कि कैलिब्रेशन होता क्या है। अब आप लिखेंगे क्या, तो देखते हैं अपन लिखेंगे क्या। आप लिखेंगे क्या, जब एग्जाम में लिखने की बात आएगी तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 ही चीजें लिखी हुई हैं जो आपको ध्यान से समझनी है, पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा कि जो कैलिब्रेशन का मतलब होता है, जो इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस की फर्स्ट पॉइंट एक्यूरेसी को मेजर करता है कि यह इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट वर्क कर रहा है। सेकंड कैसे मेजर करता है, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करा जाता है इसका। स्टैंडर्ड मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बताया था, इसमें छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स रख के उसको कैलिब्रेट कर लिया जाता है, ठीक है। और यदि ये कैलिब्रेट नहीं है तो अप्लाइंग नेसेसरी करेक्शन, यानी इस तीनों, इस पूरी डेफिनेशन में आप 3 जगह अंडरलाइन कर सकते हैं। एक्यूरेसी चेक की जाती है, कैसे, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। तीसरी चीज, नेसेसरी करेक्शन किए जाते हैं यदि कुछ गड़बड़ है तो जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने आपको नाम बताया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, पीएच मीटर, एक याद रख लीजिए नाम, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आप पढ़ेंगे 4th ईयर में। इसके अलावा एपरेटस है ब्यूरेट, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मस्ट बी कैलिब्रेटेड। ये सब के सब क्या होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो आपका कैलिब्रेशन कंप्लीट। सेकंड अपन पढ़ते हैं ब्लैंक डिटर्मिनेशन। तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, ब्लैंक डिटर्मिनेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि ब्लैंक डिटर्मिनेशन है ये, है ना। ब्लैंक का मतलब कहाँ क्या, ब्लैंक अपन समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो अपने को ज्यादा क्लियर होगा। देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है, टाइट्रेशन पढ़ा है, राइट। टाइट्रेशन, मान लीजिए मैं HCl की टाइट्रेशन करती हूँ NaOH से, ठीक है ना। यानी कि आप बिल्कुल लाइन वाइज लाइन समझिए, HCl में भर देती हूँ एक फ्लास्क में, ठीक है, और ब्यूरेट में मैं भर देती हूँ NaOH, ठीक है। NaOH जो है वो टाइट्रेंट है, याद रखिएगा, यानी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है। देखिए, HCl जो मैंने फ्लास्क में भरा है उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता करनी है, मतलब कि फ्लास्क में जो HCl है मुझे ये मालूम करना है कि HCl कितना प्रेजेंट है, और NaOH जो ब्यूरेट में भरा है उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता करनी है। तो इससे कंपेयर करके कुछ कैलकुलेशंस करके अपन पता करते हैं। टाइट्रेशन करना तो मुझे आता है, राइट। तो जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है उसको बोला जाता है नोन या फिर टाइट्रेंट, स्टैंडर्ड या टाइट्रेंट, याद रखिएगा। जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता करनी है, यानी HCl की कंसंट्रेशन पता करनी है, उसको बोला जाएगा एनालाइट। जिसकी कंसंट्रेशन पता करनी है उसको बोलते हैं एनालाइट, जिसकी कंसंट्रेशन पता है उसको बोलेंगे टाइट्रेंट। अब आप बोलेंगे यहाँ ब्लैंक से क्या मतलब है, आप तो टाइट्रेशन समझा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, आप समझिएगा अभी। तो देखिएगा, फ्लास्क में मैंने क्या डाला, अपना एनालाइट डाला। एनालाइट क्या है, HCl, जिसको मुझे मालूम करना है कि कितनी कंसंट्रेशन है। तो इसमें फ्लास्क में HCl प्लस डिस्टिल वाटर का मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा HCl का, ठीक है। उसमें ही तो मुझे पता करना है कि HCl कितना है। और इसमें डाला मैंने इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन, ठीक है। इंडिकेटर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। यानी इसमें एनालाइट है प्लस इंडिकेटर है। एनालाइट है मतलब HCl प्लस डिस्टिल वाटर है, ठीक है, सोल्यूशन है एनालाइट का। तो एनालाइट के सोल्यूशन में मतलब HCl प्लस डिस्टिल वाटर है, और एक है इंडिकेटर, ये मैंने NaOH लिया। अब मैं ब्यूरेट से NaOH इस फ्लास्क में डालती गई। कब तक डाला, जब तक कि HCl खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब HCl खत्म हो गया, कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्लास्क में कम है अपना सोल्यूशन, ब्यूरेट में तो हम 50 ml तक भरते हैं, ठीक है। डालती गई तो इन दोनों के बीच कौन सी रिएक्शन होती चली जाएगी, NaOH प्लस HCl के बीच NaCl प्लस H2O, यानी ये बनता चला जाएगा, है ना। एक पॉइंट आएगा जब HCl खत्म हो जाएगा। अब मैं एक ड्रॉप भी और NaOH डालूंगी तो वो किससे जाके रिएक्ट कर जाएगा, इस इंडिकेटर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 ml NaOH है, मान लीजिए 10 ml NaOH मैंने इसमें डाला तो HCl तो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब मुझे पता कैसे लगे कि HCl खत्म हो गया, तो अब मान लो मैंने एक ड्रॉप मतलब 0.1 ml भी एक्स्ट्रा डाला, 0.1 ml भी एक्स्ट्रा NaOH यदि इस फ्लास्क में डाला मैंने, तो वो 0.1 ml किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस इंडिकेटर से रिएक्ट कर जाएगा और अपना कलर दे देगा पिंक कलर, ठीक है ना। क्योंकि HCl तो है ही नहीं, तो वो रिएक्शन किससे करेगा, इस इंडिकेटर से।
रिएक्शन कर जाएगा और कैसा कलर दे देगा, एंड पिंक कलर दे देगा। यानी ये 0.1 ml मुझे एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा तब जाके ये कलर देगा, ये तो पता है मुझे, है ना। ये एक एरर ही तो है। एरर क्यों है? क्योंकि मुझे तो HCl तो 10 ml पे ही खत्म हो गया, अब मुझे एक्स्ट्रा की क्या जरूरत पड़ गई, बट मुझे पता नहीं चला कि HCl खत्म हो गया, इसलिए मुझे 0.1 ml डालना पड़ा। तो ये 0.1 ml क्या हो गई, एरर हो गई। अब ये मालूम कैसे करूं, है ना, कितना डालने पर मुझे पता चला? या तो मैंने अंदाजे से बोल दिया कि 0.1 ml और डाला तो एरर, तो मुझे पता चल गया कि एंड पॉइंट आ गया। आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, HCl की प्रेजेंस में या सारी कैलकुलेशन की। अब देखिए ब्लैंक का मतलब क्या है। ब्लैंक का मतलब है मैंने एक दूसरी टाइट्रेशन की इसके साइड में, वही ब्यूरेट में NaOH भरा, वही फ्लास्क में क्या भरा मैंने, HCl को हटा दिया। ब्लैंक क्यों बोला इसको? क्योंकि मैंने एनालाइट ही हटा दिया, ओमिटेड द एनालाइट, यानी रिमूव द एनालाइट, एनालाइट को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, केवल डिस्टिल वाटर और इंडिकेटर। एनालाइट तो है ही नहीं, HCl तो है ही नहीं। तो अब जैसे ही एक ड्रॉप भी NaOH में डालूंगी, सपोज करो 0.1 ml डाला, 0.1 ml डाला, तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, तुरंत से जाके इंडिकेटर से। HCl तो है ही नहीं तो कैसे रिएक्ट करेगा, 0.1 ml ही इंडिकेटर से जाके रिएक्ट कर देगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। तो सपोज करो ये जो मैंने रिएक्शन करवाई है जब HCl है, इसकी ऑब्जर्व वैल्यू यानी एंड पॉइंट कब आया। अब आप इसको भूल जाइए कि मैंने आपको ये बताया कि 0.1 ml एक्स्ट्रा डालते हैं या कुछ भी, इसको भूल जाइए। आप ये याद रखिए कि NaOH की जब मैं HCl से टाइट्रेशन कराती हूँ तो कि एंड पॉइंट मतलब जहां HCl खत्म होता है वो पॉइंट आता है 10.1 ml पे, इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब मैंने ब्लैंक की ये है ब्लैंक डिटर्मिनेशन, है ना। यहाँ जहां पे HCl नहीं है, केवल डिस्टिल वाटर और इंडिकेटर है, यानी एक ड्रॉप भी और NaOH डाला मैंने तो किससे रिएक्ट कर जाएगा, डायरेक्ट इंडिकेटर से। तो एंड पॉइंट आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा इस समय। तो यहाँ पे टाइटर वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 ml, यानी यहाँ पे 0.1 ml पे ही कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि HCl तो है ही नहीं इसको रिएक्ट करने के लिए, NaOH को रिएक्ट करने के लिए। तो ये 0.1 ml ये वही एक्स्ट्रा है जो मुझे डालना पड़ता है हर बार टाइट्रेशन में कलर लाने के लिए, रिएक्शन खत्म होने के बाद। मैंने अभी आपको बताया ना, HCl की रिएक्शन तो 10 ml पे ही खत्म हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने कितना डाला, 0.1 ml। जब मैंने एक्स्ट्रा डाला 0.1 ml, तब मुझे समझ में आया कि भाई रिएक्शन खत्म हो गई है, ठीक है ना, जब कलर चेंज आया। तो ये 0.1 ml वही एक्स्ट्रा है। तो ये तो एरर है, डालना थोड़ी चाहिए मुझे, बट मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मुझे पता लग जाए कि HCl खत्म हो गया, लेकिन ये मजबूरी में मुझे डालना पड़ता है, तो एक एडिटिव एरर है, एड ही है ये प्रैक्टिकल में। तो ये कितनी आई अपनी, 0.1 ml। तो करेक्ट टाइटर वैल्यू मतलब ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई, 10.1 ml मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जब एनालाइट था। जब एनालाइट को ओमिट कर दिया यानी हटा दिया, तब वैल्यू आई 0.1 ml। तो राइट वैल्यू कितनी आई, 10.1 में से एरर हटा दो 0.1 ml की, तो 10 ml, यानी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास क्या आई, 10 ml आई। यानी इसकी डेफिनेशन में मैं इतना सा लिखूंगी कि इसमें एरर को कैलकुलेट किया जाता है ब्लैंक टाइट्रेशन करके। ब्लैंक टाइट्रेशन का मतलब होता है एनालाइट को हटा दिया या HCl को हटा दिया, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, अपनी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इसमें एनालाइट को हटा दिया है इसलिए इसको बोला गया है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। अब आप लिखेंगे क्या, वो भी अपन देखते हैं। ब्लैंक डिटर्मिनेशन में आप लिखेंगे क्या, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ये हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन में परफॉर्म होंगे, सेम पैरामीटर्स में, एक ही लैब में, एक ही टेम्परेचर है, एक ही ह्यूमिडिटी है, सब कुछ केमिकल्स भी एक ही हैं, सिवाय एक चीज के कि एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो विदाउट एनालाइट कर रहे हैं, यानी हमने HCl को हटा दिया है और यहाँ पे क्या है, HCl। तो यहाँ मेन चीज आप क्या लिखेंगे, जिसपे अंडरलाइन करेंगे कि टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विदाउट द एनालाइट सैंपल, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे आप, विदाउट द एनालाइट सैंपल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, अ ब्लैंक टाइट्रेशन इज कैरिड आउट बाय टाइट्रेटिंग अ फिक्स्ड और नोन कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट। यहाँ पे हमारा फिक्स नोन टाइट्रेंट कौन सा है, ये
मीन्स टाइट्रेटिंग, यानी टाइट्रेशन कर रहे हैं किसके बीच में, टाइट्रेंट, ये टाइट्रेंट और विद जीरो एनालाइट सॉल्यूशन, यानी जीरो विद टाइट्रेंट, ये हमारा टाइट्रेंट हो गया, विद जीरो एनालाइट सॉल्यूशन यानी कि जिसमें एनालाइट नहीं है। मैंने अब बताया ना आपको, यहाँ पे HCl ब्लैंक क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे HCl हटा दिया गया है और उससे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। और टाइट्रेंट कौन है, NaOH टाइट्रेंट है, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, जो नोन है। कुल मिला के यहाँ पे आप क्या अंडरलाइन करेंगे, टाइट्रेंट की टाइट्रेशन की जाती है जीरो एनालाइट सॉल्यूशन से, यानी कि जिसमें ब्लैंक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, टाइट्रेंट की टाइट्रेशन की जाती है। टाइट्रेंट कौन, NaOH की टाइट्रेशन की जाती है जीरो एनालाइट, यानी जिसमें से HCl हटा दिया गया है, केवल प्योर सॉल्वेंट है डिस्टिल वाटर, उसके साथ टाइट्रेशन की जा रही है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये एक डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, ये आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप इसको अपने नोटबुक में लिखते चले जाइए और मेरे नोट्स से पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में भी आता चला जाएगा, राइट। अब देखिए थर्ड मेथड जो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, क्रॉस चेकिंग बाय डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। ये ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइट के कारण आपको दिख नहीं रहा है। क्रॉस चेकिंग ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस का मतलब समझिए, क्या, क्रॉस चेक करना बाय डिफरेंट मेथड से। देखिए समझिए, मान लीजिए मार्केट से मैं एक ड्रग लेके आई, पैरासिटामोल, है ना, पैरासिटामोल नाम भी नहीं पता, है ना, मार्केट से एक ड्रग लेके आई और उसका असे करना है। असे का मतलब समझते हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो धीरे धीरे आप एनालिसिस पढ़ेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। असे का मतलब क्या होता है कि उसमें पता करना कि कौन सी तो ड्रग है, कितने अमाउंट में है, ठीक है, इसका जो प्रपोजिशन कितना है, कंपोजिशन कितना है ना। आप मार्केट से एक ड्रग लाए, उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका कंपोजिशन क्या है, राइट। ये सब पता करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोला जाता है असे। उसको क्या बोला जाता है, इसके लिए जो यूज किया जाता है उसको बोला जाता है असे। तो देखिए, असे ऑफ ड्रग परफॉर्म्ड बाय वेरियस मेथड। तो ये जो असे है, यानी एक पर्टिकुलर ड्रग के अंदर मालूम करना कि इसमें ड्रग का इसमें क्या प्रेजेंट है। मान लो पैरासिटामोल प्रेजेंट है तो पता करना कि पैरासिटामोल प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका कंपोजिशन क्या है। ये सब पता करने के लिए कोई ना कोई मेथड यूज किए जाते होंगे, ठीक है। सपोज करो एक मेथड यूज किया, है ना, मैं आपको कैलिब्रेशन ही समझा रही हूँ। सपोज करो एक मेथड यूज किया, उससे असे कर लिया पूरा, मैंने पता कर लिया कि इस ड्रग में कितना कंपोजिशन है, क्या अमाउंट है इसमें, है ना, और कौन सी ड्रग प्रेजेंट है। लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे उसको क्रॉस चेक करना है, तो मैंने एक दूसरा मेथड किया। वो मेथड नहीं, चेक वही करना है, असे ही करना है, मुझे असे ही करना है, मतलब उस ड्रग में पता करना है कि कौन सी ड्रग है, कितने अमाउंट में है, इसका कंपोजिशन क्या है, लेकिन मेथड दूसरा लगाना है। तो दो मेथड हो गए, तो क्रॉस चेक कर लिया इस मेथड से, अच्छा ये मेथड सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। इसको बोला जाता है क्रॉस चेकिंग बाय डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। क्रॉस चेक कर लिया ना, एक मेथड से असे किया, असे तो आप समझ गए, बट मैंने सोचा क्या पता ये सही हुआ है कि नहीं, तो दूसरा मेथड भी लगा के देखा मैंने, ठीक है। इसको बोला जाता है क्रॉस चेकिंग बाय डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। तो अब देखिए, आप नाम से समझ, देखो असे ऑफ ड्रग परफॉर्म्ड बाय वेरियस मेथड। असे जो होता है ना, बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको करने को। असे तो समझ गए होंगे, आप बार बार मैं बता रही हूँ कि चेक करना केमिकल को चेक करना, कौन सा केमिकल है, कितने अमाउंट में है, कितना कंपोजिशन है इसका, ठीक है। इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस करना। क्वालिटेटिव मतलब, ये नाम आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी पता करना, किस क्वालिटी का है ना। क्वालिटी यानी पैरासिटामोल है, ये क्वालिटी हो गई, है ना, नाम एक क्वालिटी हो गई। क्वांटिटी मतलब पैरासिटामोल है तो कितने अमाउंट में है, तो ये क्वांटिटी हो गई। तो आप कहीं कहीं वर्ड पढ़ते होंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मतलब क्या नाम है, कौन सा इंग्रेडिएंट है, क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी, वो है तो सही पैरासिटामोल, पर कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे असे को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आप दो मेथड कोई से भी याद कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे। इतना डिटेल आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना नहीं है, बस इतना सा याद रख लीजिए कि दो मेथड हम लगा सकते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्सॉर्प्शन, या फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आपको यदि अभी से नाम याद हो जाए तो इसमें क्या बुराई है, आपको जीपैट में फायदा मिलेगा इस चीज से, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्सॉर्प्शन, यूवी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और टाइट्रेशन, ये तीनों मेथड किसके लिए यूज किए जाते हैं, असे के लिए। तो कोई से भी दो मेथड हम लगा के देख लेंगे और असे कर लेंगे।
अगर आपको ये नहीं भी लिखना है तो मत लिखिए, केवल आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या? एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट मे बी क्रॉस चेक्ड, मैंने आपको बताया 2 मेथड लगाए जाते हैं, मे बी क्रॉस चेक्ड बाय परफॉर्मिंग अनदर एनालिसिस, दूसरा एनालिसिस किया, ऑफ द सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस का वही ड्रग ली, बाय एन डिफरेंट मेथड। ठीक है, उसको क्रॉस चेक कर लिया दूसरा मेथड लगा के, एक मेथड लगाया ना, एक्सपेरिमेंट किया एक मेथड से, मैंने आपको बताया ऐसे किया जैसे एक मेथड से, तो दूसरे मेथड से भी ऐसे करके देख लिया भाई ये पहला वाला मेथड सही है कि नहीं, इसको बोला जाता है क्रॉस चेक। तो अपन ने 3 आज कौन कौन से पढ़े हैं? मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन, फर्स्ट पहले तो अपन ने सबसे पहले अपन ने कैलिब्रेशन पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। टू चेक करना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकंड मैंने ब्लैंक डिटर्मिनेशन पढ़ा, एनालाइटी हटा दिया, एक वर्ड ही तो याद रखना है बस, बाकी तो थ्योरी लिखो आप आराम से, और इससे लिखना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तीसरा क्रॉस चेक, 2 मेथड लगाए एक की जगह, एक मेथड को क्रॉस चेक कर लिया, मतलब सब्सटेंस सेम है बट मेथड एक दूसरा भी लगा लिया कि ये सही बोल रहा है कि नहीं, यही वाली ड्रग है कि नहीं है। राइट, तो आई होप आपको मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन के ये 3 टाइप समझ में आ गए होंगे। अगले 3 टाइम अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जरूर से आप लाइन बाइज लाइन वीडियो देखेंगे तो आप ज्यादा ग्रेस्प कर पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि लिंक वाइज लिंक है, पूरा चैप्टर लिंक वाइज लिंक ले रखा है। आप बीच में से देखेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एरर से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यूनिट 2 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको लाइन से चैप्टर समझ में आता जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।